पाकिस्तान के साथ साथ अब कनाडा भी कटघरे में आ गया है। जी हां, G20 की बैठक से कनाडा लौटते ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक के बाद एक बेबुनियाद आरोप लगा दिए। हम इन आरोपों को बेबुनियाद इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जिन खालिस्तानी आतंकवादियों की पहल या उनको बैक कर रहा है कनाडा, हम सबसे पहले बात करेंगे आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कनाडा ने भारत का हाथ होने का आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाया है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी तक कनाडा ने भी इसकी जांच पूरी नहीं की है। जांच पूरी हुई नहीं और आरोप लगाना कनाडा ने शुरू कर दिया। जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को भारत ने न केवल सिरे से खारिज कर दिया है, बल्कि कनाडा को खालिस्तानी आतंकवादियों को दिए जा रहे समर्थन को भी बंद करने को कहा है, कड़ी कार्रवाई करने की नसीहत दी है। यही नहीं, कनाडा ने भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को देश छोड़ने को कहा तो भारत ने भी करारा जवाब दिया और कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। जहां तक भारत की बात है तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक कहावत में कनाडा की हकीकत को बयां कर दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि कनाडा की जो स्थिति है और जो बयान है वो इस तरह से देखा जा सकता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। Phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta Chor Kotwal ko Dante." विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस मुहावरे से खालिस्तानी प्रेमी कनाडा को बेनकाब कर दिया। G20 की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने ट्रूडो को 2 टूक कहा था कि वो कनाडा में भारत के दुश्मन खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई करें। इस खबर के साथ ही टोरंटो के एक अखबार ने यह तस्वीर छापी जिसमें ट्रूडो को पीएम मोदी रास्ता दिखा रहे हैं। यही नहीं, 2 दिनों तक अपने विमान की खराबी के चलते दिल्ली में फंसे ट्रूडो पर कनाडा के विपक्षी सांसद और प्रधानमंत्री पद के दावेदार पियरे पोलिवरे ने तंज किया कि देश ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहता जिसका माखौल पूरी दुनिया में उड़े। G20 में भारी बेइज्जती झेल ट्रूडो कनाडा लौटे और 18 सितंबर की दोपहर कनाडा की संसद में बयान देकर कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स पर आरोप मढ़ दिया। इसके ठीक बाद कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने ऐलान किया कि कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। भारत ने जैसे को तैसे की कार्रवाई की। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया और कनाडा के एक राजनयिक को 5 दिनों के भीतर भारत छोड़कर चले जाने का फरमान सुना दिया। भारत ने कहा कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कनाडा के आरोपों को न केवल खारिज किया बल्कि कनाडा को एस जयशंकर के शब्दों ने चोर साबित कर दिया। भारत ने लिखा, हमने कनाडा की संसद में उनके प्रधानमंत्री के बयान को देखा और उसके साथ ही हम उनकी विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा की किसी भी घटना में भारत के शामिल होने का कनाडा का आरोप बेतुका और प्रेरित है। ऐसे ही आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के सामने लगाए थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। हम लोकतांत्रिक देश हैं जो कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस तरह की बेबुनियाद आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों से ध्यान हटाने का प्रयास है जिन्हें कनाडा में शरण दी गई है और जो लगातार भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इस मामले में कनाडा सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से चिंता का कारक है। ऐसे तत्वों के लिए कनाडा की राजनीतिक हस्तियों ने खुलकर सहानुभूति जताई जो गहरी चिंता का कारण है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठनिक अपराध समेत तमाम आपराधिक गतिविधियों को प्रश्रय देना कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाओं से भारत सरकार को जोड़ने के प्रयासों को हम खारिज करते हैं। हम कनाडा की सरकार से उसकी जमीन पर काम कर रहे सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ तुरंत प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हैं। आपको कनाडा को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का कुछ समय पहले का ये बयान भी दिखाते हैं। Phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta Chor Kotwal ko Dante." I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists.
So I was very perplexed by what I heard. जगमीत सिंह राजनीति में आने से पहले खालिस्तानियों की रैलियों में जाता था और इसकी पार्टी एनडीपी के समर्थन पर ट्रूडो की सरकार टिकी है। ऐसे खालिस्तानी समर्थकों के हाथों में खेलने वाले ट्रूडो भारत जैसे दुनिया के लोकतांत्रिक और आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभर रहे भारत से संबंध बिगाड़ रहे हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया के नेता ट्रूडो को भाव नहीं देते। एक पुराना वीडियो देखिए जिसमें जिनपिंग ने ट्रूडो को देखा तक नहीं और जब ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति की ओर हाथ बढ़ाया तो उन्होंने दूसरी तरफ बैठे वीवीआईपी की ओर हाथ बढ़ा दिया। ट्रूडो के कनाडा के प्रधानमंत्री रहते भारत से कनाडा के रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते। वैसे कहा यही जा रहा है कि अगले चुनाव में ट्रूडो का सफाया हो जाएगा क्योंकि कनाडा में महंगाई और अपराध बेकाबू है। आज तक ब्यूरो। खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करने में कनाडा का लंबा इतिहास रहा है। न केवल जस्टिन ट्रूडो बल्कि जब इनके पिता कनाडा के प्रधानमंत्री थे पियर ट्रूडो, तो उस समय भी भारत ने बार बार कनाडा को चेतावनी दी थी कि जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो एयर इंडिया के विमान को उड़ा देना चाहते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट पे इंटेलिजेंस इनपुट दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आप ये सोचिए 1985 में एयर इंडिया का विमान AI-182 कनिष्क उसको उड़ा दिया गया। लगभग 320 लोग उसमें मारे गए जिसमें से 286 कनाडा के नागरिक थे। लेकिन यह कनाडा का इतिहास है। वोट बैंक की राजनीति, खालिस्तान समर्थक की राजनीति करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा रहे हैं वो है कौन? एक ऐसा आदमी जो फर्जी पासपोर्ट लेकर कनाडा पहुंचा, जैसे तैसे उसने नागरिकता हासिल की और न केवल भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था बल्कि आतंक के मामलों में शामिल था। इंटरपोल का नोटिस गया हुआ था। भारत ने बार बार कनाडा से आग्रह किया था कि कार्रवाई की जाए लेकिन उसकी हत्या का मुद्दा चुनावी मजबूरी है। इस समय इतिहास कितना काला है निज्जर का हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं और यह बात जस्टिन ट्रूडो जानते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जिसे कनाडा का नागरिक बता रहे हैं वो कनाडा में एक घुसपैठिया था और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी। सबसे पहले बता दें कि जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ होने का बयान ट्रूडो ने अपनी संसद में दिया वो कौन था? निज्जर पंजाब के जालंधर के भारसिंहपुरा गांव का रहने वाला था जिसे ट्रूडो कनाडा का नागरिक बता रहे हैं। वो एक फर्जी पासपोर्ट लेकर 1996 में भारत से कनाडा गया था। कनाडा पहुंचने के बाद उसने राजनीतिक शरण के लिए आवेदन दिया जिसने नामंजूर कर दिया गया। फिर उसने कनाडा की एक महिला से शादी की और दोबारा नागरिकता पाने की कोशिश की लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। ये साफ नहीं है कि उसे कब और कैसे नागरिकता मिली लेकिन एनआईए ने 40 आतंकवादियों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें निज्जर का नाम था। ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने में उसकी भूमिका थी। निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को एक लुकआउट नोटिस और 14 मार्च 2016 को एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसमें उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। एनआईए ने निज्जर के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वो कनाडा में रहकर लंबे समय से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था। 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी थी। निज्जर इस गुरुद्वारे का प्रधान भी था। इससे पहले कनाडा में सिख आतंकवादियों की हत्या हुई है लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि महज 3 महीने की जांच के बाद ट्रूडो ने संसद में ये बयान दिया, वो भी निज्जर जैसे खूंखार आतंकवादी को लेकर। इंडिया बॉम्बिंग जो आज से कुछ 30-32 साल पहले हुई थी तो उसके आज तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकी। तो ये 3 महीने बाद अचानक कैसे एकदम से इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और कैसे एकदम से प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कह दी। तो ये बहरहाल एक बहुत ही शॉकिंग बॉम्बशेल है। सवाल ये कि आज जिस एक निज्जर को कनाडा का नागरिक बताकर ट्रूडो भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, क्या उनके लिए वो 268 लोग कनाडा के नागरिक नहीं थे जिन्हें इन्हीं खालिस्तानियों ने मार डाला था? जस्टिन ट्रूडो ने 1985 हादसे की बरसी पर संवेदना जताने के लिए ट्वीट भी किया था लेकिन सिख वोट के लिए अगर वो खालिस्तान को संरक्षण और समर्थन देंगे तो इसका खामियाजा कनाडा को भी भुगतना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
अच्छा, जो कनाडा का दो मुहापन है, हम आपको एक और रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपको करीमा बलोच याद है? करीमा बलोच एक कार्यकर्ता है, उनकी हत्या कर दी गई थी कनाडा में। आईएसआई पर आरोप लगा, लेकिन पाकिस्तान पर कुछ कहने के बजाय कनाडा के प्रधानमंत्री चुप है। देखिए ये रिपोर्ट। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी सरकार खालिस्तान समर्थकों की बैसाखी पर खड़ी है। इसीलिए वो खालिस्तानियों से प्रेम करते हैं और कनाडा में बलूचों के मर्डर पर चुप्पी साध जाते हैं। साल 2019 में जब जस्टिन ट्रूडो बहुमत से दूर रह गए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें जिस बैसाखी की जरूरत पड़ी, उसका नाम है जगमीत सिंह, जो खुद को खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का सबसे बड़ा रखवाला कहता है।